हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का। कोर्स का कोड है 4 और 5 और आपका ये ऑप्शनल पेपर नंबर 2 है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है और जो सिलेबस में टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल ID देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाओगे 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और आपकी जो पेपर का कोड है वो ग्रुप C है। यहाँ से आप देख लीजिएगा ध्यान से। कोर्स नंबर आपका 4-5 है और ये ऑप्शनल पेपर नंबर 2 है। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर, मैक्सिमम नंबर 80 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ये ध्यान में रखिएगा। और हर एक ग्रुप से एक एक सवाल आपको चुनना है, हर एक यूनिट से एक एक सवाल चुनना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 4 सवाल के लिए है, 4-4 अंक आपको मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स। दूसरा है स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान। तीसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चौथा जो क्वेश्चन है वो है मेरिट ऑफ अ ऐसे टाइप टेस्ट। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने की अगर मैं बात करूं तो पुराने दिन मुझे याद आ गए। मैंने खुद BEd MAd में जो है हमेशा ये शॉर्ट नोट्स को लिखा था। पहला सवाल देखिए क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यवहारिक मूल्य। अगला है पाठ्य योजना के चरण। तीसरा है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। चौथा है निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण। यूनिट 1 की पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल देखिए, 4-4-4-4 ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। वाई इकोनॉमिक्स इज बिकमिंग पॉपुलर इन स्कूल और कॉलेज। अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताइए। 4-4-4 मिलेगा। और आखिरी सवाल है कि यह अर्थशास्त्र जो है स्कूल और कॉलेज में क्यों लोकप्रिय हो रहा है। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी? एक्सप्लेन ऑल 3 डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी से आपका क्या अभिप्राय है? व्यवहारिक उद्देश्यों में ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों पक्षों की व्याख्या कीजिए। अब बात करेंगे यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। What are the different steps of pedagogical analysis? Carry out the pedagogical analysis on law of return. शैक्षिक विश्लेषण के विभिन्न चरणों का वर्णन करते हुए प्रतिफल के नियमों पर शैक्षिक विश्लेषण करिए। 6 + 10 16 नंबर आपको मिलेगा। अथवा वाला सवाल देख लीजिए। What are the visit or excursion? How can these be organized by a economic teacher? What educational benefit can be derived out of such visit or excursion? यानी कि अगर भ्रमण या यात्रा क्या होती है इसके बारे में लिखिए। इसका आयोजन एक अर्थशास्त्र शिक्षक कैसे, उसके द्वारा जो है कैसे किया जा सकता है। ऐसी यात्राओं या भ्रमण से क्या शैक्षिक लाभ मिलता है, इसके ऊपर बात कीजिए। यूनिट 3 की पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक? डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। 4 + 12 16 नंबर देगा। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक के महत्व और स्थान की चर्चा करिए, विशेषकर अर्थशास्त्र में। 7वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन? इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ दिस स्किल थ्रू अ माइक्रो लेसन। उद्दीपक परिवर्तन कौशल से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म पाठ के माध्यम से इस कौशल के विभिन्न घटकों को विकसित करने की प्रक्रिया को बताएं। अगला सवाल, चौथा यूनिट का पहला सवाल, व्हाट इज एवोल्यूशन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 + 4 + 8 मिलेगा। मूल्यांकन क्या है? मापन और मूल्यांकन का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर चर्चा करें। आखिरी सवाल,
What is grading system? Write in detail about the grading system along with the different types of a grading. ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली और इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। 6+4 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ मिले चाहिए होगा CRSU का, तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।